आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चों एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी का एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। अगर अपन देखा जाए तो एनसीईआरटी के इस चैप्टर से नीट के अंदर 4 to 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस से हमारे क्वेश्चन आते हैं और हम इस टॉपिक के साथ जितने भी एमसीक्यू होंगे, जितने भी आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे अपन सॉल्व करेंगे। ये मानिए कि आपका ये टॉपिक होते होते आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे एंड आपको ये टॉपिक पूरा अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक क्या कह रहा है, अपन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक बात कर रहा है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो यहाँ पे क्या होता है फ्लावरिंग के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर अगर अपन देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस टर्म का मतलब ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एंड प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, अगर आज हमारी बात की जाए तो हमें पता है कि हमारे अंदर रिप्रोडक्शन कैसा है। हमारे अंदर मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, लाइक हम देखिए टेस्टिस, एंड फीमेल के अंदर हमें पता है ओवम है, ठीक है, यूट्रस है। तो वहां पे हमें पता है कि रिप्रोडक्शन होता है। बट प्लांट्स के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर प्लांट को अगर अपन देखें तो प्लांट के अंदर मल्टीपल पार्ट देखने को मिलते हैं, लाइक लीफ देखने को मिलती है, लाइक अपन को क्या देखने को मिलेगा, शूट देखने को मिल रहा है, रूट देखने को मिल रहा है, फ्लोवर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट का जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जाए। बच्चों समझ में आ रहा है अपन क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि टॉपिक क्या है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। तो यहाँ पे एक और टर्म है रिप्रोडक्शन से, तो आपको समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन के लिए पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट प्लांट में, ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन करके जाएगा। ठीक है, सेकंड हमें पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट की बात की जा रही है। इन्होंने बोला है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं। तो आप सबको पता है कि यहाँ बात की जा रही है किसकी, एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म्स की। क्योंकि हमें पता है कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म हमारे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट। क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट होती है। अगर मैं जिम्नोस्पर्म को कंपेयर करूँ एंजियोस्पर्म से, तो दोनों में सीड प्रेजेंट है, दोनों में सीड प्रेजेंट होते हैं। बट जिम्नोस्पर्म इज ए नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड एंजियोस्पर्म इज ए फ्लावरिंग प्लांट। ऐसा क्यों, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, एंजियोस्पर्म में ओवरी प्रेजेंट है। एंड वहां पे हम देखें जिम्नो की बात की जाए तो जिम्नो के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है, ओवरी वॉल एब्सेंट होती है, ओवरी एब्सेंट है, इसलिए वहां पे क्या नहीं होती है, वहां पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वहां पे फ्रूट्स नहीं बन रहे हैं। जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होती है, ओवरी प्रेजेंट है। ठीक है, ये टॉपिक हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, पर मैं आज आपको ये डिटेल में बताने वाला हूँ। पूरा टॉपिक हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम तैयारी करें किसकी, नीट की। तो नीट के रिगार्डिंग इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो अपन आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इसको समझते हैं 3D एनिमेशन से। तो हम चलते हैं कहाँ पर, एक गार्डन में, एंड देखते हैं कि वहाँ पर एक प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन करके जाएगा। ठीक है, आइए। तो बच्चों हम आ गए ग्राउंड के अंदर और यहाँ हम देख रहे हैं इस प्लांट को। इस प्लांट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्या, स्टेम, रूट एंड शूट देखने को मिल रही है, एंड फ्लावर। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि आपका रिप्रोडक्शन की तरह काम करेगा। तो हम देखते हैं स्टेम को। तो क्या ये स्टेम, क्या ये काम करता है रिप्रोडक्शन की तरह, बिल्कुल भी नहीं। क्या हम देखें इस लीफ से, क्या ये लीफ क्या काम करेगी रिप्रोडक्शन की तरह, बिल्कुल भी नहीं। हमें पता है ये फोटोसिंथेसिस की तरह काम करती है, बट रिप्रोडक्शन का काम नहीं करेगी। अब हम पूछते हैं जो अंडरग्राउंड रूट्स है, उनसे पूछें क्या आप रिप्रोडक्शन की तरह काम करोगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रूट्स का काम डिफरेंट है, शूट का काम डिफरेंट है, लीफ का काम डिफरेंट है। बट इस फ्लावर से पूछें क्या ये फ्लावर रिप्रोडक्शन की तरह काम करेगा। हाँ, अगर इस फ्लावर का आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे आउटर में आपको देखने को मिल रहा है कैलेक्स, ठीक है, जिसकी सिंगल यूनिट होती है बच्चों क्या, सेपल। एंड देन आपको यहाँ पे जो कलर में देखने को मिल रहा है, जो इसकी कवरिंग हो रही है, ये क्या है, पेटल्स है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कोरोला। अगर मैं और अंदर देखूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिल रहा है एंड्रोसियम, जो कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों, जो कि इसेंशियल होल्स होते हैं, जिसकी सिंगल यूनिट होती है स्टैमन। स्टैमन कंसिस्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एंथर एंड फिलामेंट, ये दोनों क्या है, ये स्टैमन है, ठीक है, मल्टीपल स्टैमन है, देखो बच्चों यहाँ पे।
एंड अगर अपन और थोड़ा अंदर देखें यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है आपको स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये एक तरह से क्या है, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोलते हैं गाइनोसियम, जिसकी सिंगल यूनिट क्या है, कार्पल एंड पिस्टल होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपका जो स्टैमन है, आपका जो कार्पल है, क्या मैं बोलूँ कि एंडोसियम एंड गाइनोसियम ये दोनों के दोनों इसेंशियल होल्स हैं। क्यों, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करवा के जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड कैलेक्स एंड कोरोला ये क्या काम कर रहे हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से एसेसरी होल्स हो गए बच्चों। ठीक है, तो हमने देखा कि इस प्लांट के अंदर ये फ्लावर, जो फ्लावर होते हैं वो ही काम कर रहे हैं, वो ही काम करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। आपका रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये रिप्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर होंगे वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में काम करेंगे। उसमें भी कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया एंड्रोसियम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, गाइनोसियम। ठीक है, प्रोडक्शन का काम किसका है, कैलेक्स एंड कोरोला का। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्लांट के अंदर जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर हमारे क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्रेजेंट, जो कि क्या करके जाएंगे, रिप्रोडक्शन करके जाएंगे। अगर हम देखें नेक्स्ट, अगर अपन देखें एनसीईआरटी बेस अपन पूरा सिलेबस करेंगे बच्चों। एनसीईआरटी के अंदर आपकी जो जो टॉपिक है सारे अपन कवर करेंगे। ठीक है, पूरी नीट आपकी कवर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अब अगर अपन नेक्स्ट देखते हैं तो एनसीईआरटी वाइज, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे क्या है, फ्लावर क्या होते हैं, आपके ऑर्गन है एंजियोस्पर्म के अंदर, फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म में। तो इस फ्लावर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर अपन इस फ्लावरिंग की स्ट्रक्चर देखें, अगर मैं एलएस ऑफ फ्लावर देखता हूँ, एलएस काटता हूँ एंड देखता हूँ लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन कट करके देखूँ फ्लावर के अंदर, तो उसके अंदर मुझे क्या पार्ट देखने को मिलेंगे। तो बच्चों हमें पता है फ्लावर में क्या देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे होता है थैलेमस एंड पेडिसल, एंड देन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखो बच्चों ये क्या बना रहे हैं अपन, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये मैंने जो बनाई है ये है हमारी गाइनोसियम की स्ट्रक्चर। ये क्या है बच्चों, ये गाइनोसियम है। अगर अपन देखें तो ये क्या है, ओवरी, एंड ये क्या है, स्टाइल, एंड यहाँ पे हमारे पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, लैंडिंग करते हैं। तो ये पार्ट है हमारा स्टिग्मा। एंड इन तीनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं हम कार्पल और पिस्टल। कार्पल बोल लो या बोल सकते हो पिस्टल। एंड अगर हम बात करें बच्चों ग्रुप ऑफ कार्पल, अगर अपन बात करें मल्टीपल कार्पल प्रेजेंट होते हैं, तो अगर अपन बात करें कि मल्टी कार्पल भी हो सकती है, सिंगल कार्पल भी हो सकती है। ठीक है, अगर अपन बात करें बच्चों इस कार्पल की, तो इसकी ये एक यूनिट है कार्पल। अगर अपन देखिए ये तीनों क्या है, ये क्या है, एक तरह से गाइनोसियम है बच्चों। क्या है ये, गाइनोसियम है। अगर मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर देखूं बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, ये मेरा थैलेमस है, एंड दैट इज अ पेडिसल। डन है यहाँ तक। अब इस फ्लावर के अंदर हम और क्या देख सकते हैं, क्या इसके अंदर मेल पार्ट होगा, अपन ने देखा है गाइनोसियम को देख लिया। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या हम मेल पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये देखो ये क्या है बच्चों, ये हमारे एंथर्स हैं। ठीक है, एंथर क्या है, हमारे बाइलोब होते हैं। ठीक है, ये देखो एंडाइथिकस देखने को मिलेंगे, ये हमारे क्या हो गए, एंथर्स हो गए बच्चों। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या देखने को मिलेगा आपको, अगर अपन देखें तो यहाँ पे और क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे हमें पता है बच्चों, यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें क्या, कार्पल और पिस्टल के अलावा क्या देखने को मिलेगा, कोरोला। ये क्या है बच्चों, कोरोला। ये क्या बनाया मैंने, कोरोला। ठीक है, जिसके सिंगल यूनिट क्या हो गया बच्चों, हमारी पेटल्स। एंड यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे हमारे कैलेक्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, कैलेक्स। कैलेक्स के सिंगल यूनिट क्या है बच्चों, सेपल। क्या है, सेपल। अब यहाँ पे अगर अपन मेल पार्ट को देखें, जो मेल पार्ट है, इस मेल पार्ट के अंदर क्या है, स्टैमन है। एक तो हम क्या देखें, ये पूरा का पूरा क्या है, स्टैमन। अगर अपन देखें ये लॉन्जिट्यूडिनल जो आपको शेप दिख रही है, ये क्या होती है हमारी, ये होता है फिलामेंट एंड एंथर।
दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं बच्चों क्या, स्टैमन। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो स्टैमन होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, तो हम क्या बोल के जाएंगे कि ये स्टैमन एक सिंगल यूनिट है, तो ये क्या है एक तरह से, ये एक मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोइसियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोइसियम। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है। इस फ्लावर के अंदर भी अगर मैं देखूं बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ हमें देखने को मिलेगा एम्ब्रियोसेक। इस एम्ब्रियोसेक के अंदर भी मल्टीपल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बच्चों। अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, लाइक एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होगी, सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होगी, एक सेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे पॉलन न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है, न्यूसेलस सेल प्रेजेंट है। न्यूसेलस के अलावा यहाँ पर क्या है, लाइक अगर अपन देखें इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होंगे। तो इनर में क्या है, इनर में हम देख रहे हैं कि ये ओव्यूल है, ये हमने जो अंदर बनाया है ये क्या है, ओव्यूल है बच्चों। ये क्या बनाया है, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारा एम्ब्रियोसेक है। तो ये एक तरह से क्या है, हम देखें तो एक फ्लावर के स्ट्रक्चर है। इस फ्लावर के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं बच्चों। ठीक है, इस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अगर हम देखें, इस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर हम देखें तो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन होगा, एंड्रोइसियम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन होगा, गाइनोइसियम, जिसकी सिंगल यूनिट होगी क्या, कार्पल और पिस्टल। एंड एंड्रोसियम की जो सिंगल यूनिट होती है उसको बोलते हैं स्टैमन। स्टैमन भी दो पार्ट है, लाइक हम बोलेंगे एंथर एंड फिलामेंट। एंड गाइनोसियम में भी दो पार्ट देखने को मिलते हैं, लाइक ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। यहाँ तक समझ में आया आपके। अगर हम देखें तो ये दोनों पार्ट ही क्या करके जाएंगे, यही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे जो एंथर होगा इसका डेहिसेंस देखने को मिलता है। एंड देन हमें पता है यहाँ पे एंथर का डेहिसेंस होगा तो यहाँ से क्या रिलीज होंगे, यहाँ से रिलीज होते हैं हमारे क्या, पॉलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर रिलीज होते हैं। ये माइक्रोस्पोर कहाँ पर आएंगे, स्टिग्मा पर आते हैं, और स्टिग्मा पर आने के बाद पॉलन का जर्मिनेशन देखने को मिलेगा आपको। यह अपन डिटेल में देखेंगे बच्चों हमारे लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पॉलन ट्यूब के अंदर जो दो मेल गैमेट होंगे, एक मेल गैमेट फ्यूज होगा किसके साथ में, एक सेल के साथ में, और दूसरा फ्यूज होता है पॉलन न्यूक्लियाई के साथ में। एंड ये बनाते हैं क्या, हमारे ये बनाएंगे हमारे आपके जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये हम डिटेल में देखने वाले हैं विथ 3D एनिमेशंस। ओके, तो हम देख लेते हैं हम बच्चों हमारे, ये देखो। तो ये अगर हम देखें, फ्लावर ए फैसिनेटेड ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये हमारा डायग्राम किसका है, ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, लाइक अपन देखें ओवरी प्रेजेंट है डेफिनेटली, एंड देन यहाँ पे क्या है, सैपल है। ठीक है, सैपल, अगर यूनिट ऑफ सैपल हम देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, कैलेक्स हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएगा, कैलेक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये देखो, ये फिलामेंट दे रखा है। एंड देन ये क्या है, एंथर है हमारे, ये एंथर है। ये पेटल्स दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर पेटल्स, अगर यूनिट ऑफ पेटल्स की बात की जाए कि सिंगल अगर अपन बात करें यूनिट की, तो हम बोल रहे पेटल। यूनिट में है तो क्या बोलेंगे हम, कोरोला। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टिग्मा दे रखी है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल दे रखी है, एंड देन ओवरी दे रखी है। फिलामेंट एंड एंथर, हमको पता है कि फिलामेंट एंड एंथर दोनों पार्ट किसके, एंड्रोइसियम के हैं। यहाँ पे एक तरह से ये क्या है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, स्टैमन है। एक तरह से एक सिंगल स्टैमन की बात की जाए तो स्टैमन में क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं किसकी, कार्पल एंड पिस्टल की, कार्पल एंड पिस्टल के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी देखने को मिलेगी। आया बच्चों आपको समझ में। अब देखिए बच्चों, हम क्या देखने वाले हैं, हम इन फ्लावर को हम क्या करते हैं, एक तरह से थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये एक फ्लावर है बच्चों, इस फ्लावर को अगर मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं बाहर निकाल के देखता हूं, तो देखो बच्चों, ये एक फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, इस फ्लावर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इस फ्लावर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, जो आउटर में आपको देखने को मिल रहा है, ये आउटर में क्या है, ये कैलेक्स है। ठीक है, एंड देन हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर हमें जो आपको जो कलर, जो डायग्राम देखने को, कलर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसके थ्रू अपन भी अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, तो ये क्या होते हैं, हमारे पेटल्स होते हैं हमारे। ठीक है, एंड पेटल्स, आपके जो सैपल एंड पेटल है, ये एक तरह से क्या करते हैं, आगे प्रोटेक्शन करते हैं। ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। एंड हमारे अंदर की साइड और देखें, अगर मैं कैलेक्स को भी बाहर निकाल दूं, अगर मैं पेटल्स को भी हटाऊं, एंड देन मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट है, ये देखो हमारे एंथर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं आपको, एंथर दिख रहे हैं। एंड एंथर के अंदर भी हम क्या देख रहे हैं बच्चों, अगर अपन एंथर है, एंथर एंड क्या दिख रहा है, यहाँ पे फिलामेंट दिख रहा है। ये दोनों कंबाइनली क्या है, ये दोनों कंबाइनली हमारे होते हैं क्या, स्टैमन। ठीक है, या अगर ये बहुत सारे मल्टीपल है तो यूनिट के अंदर हम एक, अगर कंबाइनली बोलूं तो ये क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको बोलते हैं हम एंड्रोइसियम।
अब बीच में देखो बच्चों यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक स्वेलन पार्ट देखने को मिल रहा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, एंड देन यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, एक लैंडिंग जगह देखने को मिल रही है, प्लेस देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पर हमारे पॉलन आके क्या करते हैं, लैंड करते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टाइल, एंड देन स्वेलन पार्ट है हमारा, उस स्वेलन पार्ट को हम क्या बोल के जा रहे हैं, इस स्वेलन पार्ट को बोल के जा रहे हैं बच्चों ओवरी। इस ओवरी के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एम्ब्रियोसेक। इस एम्ब्रियोसेक के अंदर भी अगर हम देखें तो अपर में जो 3 न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, 3 सेल देखने को मिल रही है, वो है एंटीपोडल सेल। अगर नीचे जो 3 सेल देखने को मिलेगी उसमें से 2 होती है हमारी सिनर्जिड सेल और अपर वाली होती है, एक सेल होती है हमारी एक सेल, जो कि कंबाइनली हमारे क्या बना के जा रहे हैं, एक अपार्टस बना के जा रहे हैं बच्चों। एंड बीच में क्या सेल है, ये है पोलर न्यूक्लियाई। यहां तक समझ में आया आपके, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कैलेक्स एंड कोरोला है ये क्या होते हैं, तो हम वापस देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या होते हैं, लाइक अपन देख लेते हैं, आपके जो कैलेक्स होता है, कैलेक्स है, ठीक है, कैलेक्स, ये कैलेक्स क्या है, अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या होंगे, अगर अपन बोले कि यहाँ पे क्या है, एक तरह से सैपल है, एक तरह से, ठीक है, इसकी सिंगल यूनिट क्या होती है, सैपल होंगे, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये एक तरह से क्या होता है, एसेसरी होल्स होते हैं। इन चारों को हम क्या बोल के जा रहे हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंडोस्टियम एंड गाइनोस्टियम को हम होल्स बोल के जा रहे हैं कि एक फ्लावर को बनाने के लिए 4 होल्स चाहिए होते हैं। लाइक हमारे को चाहिए कैलेक्स, कोरोला, सेकंड वन इज ए कोरोला, कोरोला। अगर अपन देखें सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे हम। ये भी एक तरह से क्या होता है, एसेसरी होल्स, या मैं बोलूं नॉन एसेंशियल होल्स, ठीक है। एंड थर्ड वन इज एंड्रोइसियम। एंड्रोसियम की बात की जाए तो बच्चों एंड्रोसियम क्या, अगर सिंगल यूनिट की बात की जाए तो क्या होते हैं, स्टैमन है। एंड यहां पर ये क्या होते हैं, इसेंशियल होल्स होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये अगर अपन बात की जाए तो ये है एक तरह से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, डन है। एंड फोर्थ लास्ट वन इज ए गाइनोसियम। तो गाइनोसियम के सिंगल यूनिट क्या है बच्चों, इसके सिंगल यूनिट हम बोल रहे हैं कार्पेल और पिस्टिल, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कार्पेल एंड पिस्टिल, ये भी क्या है, एक तरह से इसेंशियल होल्स है। ये क्या होता है, इसेंशियल होल्स होता है। ये एक तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहां तक आपको समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक फ्लावर को हम देखें, आपका जो फ्लावर है फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म में देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे, इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे बच्चों कैलेक्स, इसके अंदर हमको देखने को मिलेंगे कोरोला, इसके अंदर देखने को मिलेगा एंडोसियम, एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे गाइनोसियम, ठीक है। तो इसमें से जो कैलेक्स एंड कोरोला होते हैं वो होते हैं नॉन इसेंशियल या मैं बोलूँ एसेसरी होल्स होते हैं, एंड गाइनोसियम एंड एंडोसियम वो था रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, इसेंशियल होल्स होते हैं। अगर इसेंशियल होल्स, अगर मैं बोलूं कि एंडोसियम एंड गाइनोसियम ही नहीं हो तो क्या फ्लावर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या प्लांट रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं। रिप्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकते, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, इसेंशियल होल्स चाहिए होते हैं। तो इसेंशियल होल्स क्या है बच्चों, इसेंशियल होल्स होते हैं हमारे आपके क्या, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। क्या होंगे, एंडोसियम एंड गाइनोसियम होंगे, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एंडोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों। तो हम ये क्या करके जा रहे हैं, ये रिप्रोडक्शन में रेस्पॉन्सिबल है। एंड कैलेक्स एंड कोरोला ये एक तरह से क्या करते हैं बच्चों, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अगर प्लांट को प्रोटेक्शन करना है तो ये प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है कैलेक्स एंड कोरोला, एंड रिप्रोडक्शन के लिए कौन होते हैं, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। तो ये हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा फ्लावरिंग हो गया पूरा। अगर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो अगर अपन देखें यहाँ पे तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो देखो बच्चों अगर हम देखें प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट क्या है, अगर हम देखें प्री मतलब प्री क्या बोल के जा रहे हैं, प्री का मतलब ही हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्ट्रक्चर है एंड इवेंट्स है उनके बारे में हमें बताना है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या था, अगर अपन देखें क्या एक प्लांट के अंदर स्टार्टिंग से ही एक फ्लावर है,
अगर मैं प्लांट को देखूं, अगर मैं इस प्लांट को देखता हूं, इस प्लांट के अंदर क्या फ्लावरिंग है? नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा फ्लावरिंग है। अगर अपन देखें कोई प्लांट क्या फ्लावरिंग लेके ओरिजिन हुआ है? क्या उसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्टिंग से थी? नहीं। तो पहले क्या था प्लांट के अंदर? स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के अंदर प्लांट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? इसके अंदर रूट्स देखने को मिलेगी, इसके अंदर हमारे स्टेम देखने को मिलेगा, ब्रांचेस देखने को मिलेगी, हमें यहाँ पे लीफ देखने को मिल रही है, बट फ्लावरिंग नहीं है। तो फ्लावरिंग कैसे हुई? तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टार्टिंग में हम देखें, क्या फ्लावरिंग नहीं है तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? हमारे चाहिए फ्लावर। क्यों? क्योंकि फ्लावर के अंदर ही तो है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इन इवेंट का मतलब है कि सबसे पहले अगर हम देखें जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है या हमारे जो मेरिस्टेम है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, यहाँ पे हार्मोनल एक्टिविटी चेंज हुई होगी। लाइक हमें पता है, अगर मैं इस टॉपिक को हार्मोन से कनेक्ट करूँ तो हमें पता है कि हार्मोन के लिए भी डिफरेंट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक जिब्रेलिन हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या होती है, हार्मोन एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, वो चेंजेस होती है। इसलिए क्या होता है, आपका जो शूट मेरिस्टेम होता है वो देन कन्वर्ट होता है किसके अंदर? फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। तो यहाँ पे हमारे क्या बनता है, देन हमारे क्या होता है, फ्लोरल बड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस इंक्रीज होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बनते हैं, और देन क्या होगा फ्लोरल बड पे, देन क्या होगा, बड फॉर्मेशन होता है, एंड देन क्या बन रहे हैं हमारे फ्लावर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारे पास फ्लावर नहीं था बच्चों, तो बाद में क्या हुआ, बाद में हमारे हार्मोनल, हमें क्या देखने को मिला, प्लांट्स के अंदर हार्मोनल चेंज देखने को मिले। जो चेंज देखने को मिलते हैं उस चेंज की वजह से क्या होता है, इस चेंजेस की वजह से जो हार्मोन चेंज होते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? फ्लोरल मेरिस्टेम का। ठीक है, तो ये फ्लोरल मेरिस्टेम होते हैं, जो फ्लोरल मेरिस्टेम होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका शूट मेरिस्टेम था, शूट में क्योंकि हमारे पता है कि फ्लावरिंग कहाँ हो रही है, ब्रांचेस पे तो होगी, तो यहाँ पे जो शूट मेरिस्टेम होगा वो बाद में किस में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो रहा है, बाद में वहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से हमको फ्लोरल बड देखने को मिल रहे हैं, एंड देन वो क्या करके जा रही है, फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो अगर अपन देखें बच्चों नेक्स्ट कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरिंग इवेंट के अंदर, तो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट द डिसीजन हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम स्टार्टिंग में देखते हैं, हम देख किसी प्लांट को, तो वहाँ पे क्या था, पहले फ्लावर नहीं थे, तो वहाँ पे क्या होंगे, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिले होंगे, विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोडियम, जो कि बाद में क्या करके जाएंगे, जो कि लीड्स करते हैं किसको, कि डिफरेंशिएशन हो, फर्दर डेवलपमेंट हो किसका, फ्लोरल प्रीमोडियम का। एंड देन क्या होगा यहाँ पे कि इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स, जो इन्फ्लोरेसेंस आ रहा है वो क्या करके जा रही है, वो क्या बियर करते हैं, वो फ्लोरल बर्ड्स बियर करते हैं। एंड देन द फ्लावर्स in the flower the male and female reproductive structures the androecium and gynoecium differentiate and develop। तो and बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लोरल बर्ड फॉर्मेशन हो रही है, एंड बाद में हमें क्या देखने को मिल रहा है इसके अंदर हमें एंड्रोइसियम एंड गाइनोसियम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। आया समझ में? क्योंकि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है तभी तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि फ्लावर हमेशा बाइसेक्सुअली हो, ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, पर फ्लावर के अंदर हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट तो प्रेजेंट होगा, चाहे वो एंड्रोसियम हो या गाइनोसियम हो या दोनों के दोनों हो। समझ में आ रहा है? या तो वो यूनिसेक्सुअल हो सकता है या बाइसेक्सुअल हो सकता है। बाइसेक्सुअल है फ्लावर तो वहां पे हमारे को मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। बट अगर यूनिसेक्सुअल है तो या तो एंड्रोसियम होगा या गाइनोसियम होगा, तो इनका डेवलपमेंट होता है। तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था, तो बाद में क्या होगा, हार्मोनल चेंज हुए, जिसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पे फ्लोरल प्रीमोडियम का फॉर्मेशन हुआ, उनका डेवलपमेंट हुआ, देन क्या हुआ, फ्लोरल बड का फॉर्मेशन हुआ, एंड देन वहाँ पे फ्लावर फॉर्मेशन हो गए। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। ठीक है, स्टैमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो हमारा जो नीट है, नीट में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बच्चों क्या, वो टॉपिक है हमारा स्टैमन, स्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर हम देखें मेल पार्ट को, अगर हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि फ्लावर की पूरी स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हम एंड्रोसियम को डिटेल में देखेंगे, गाइनोसियम को डिटेल में देखेंगे कि इसमें कार्बल है तो कितने, क्या कार्बल क्या होते हैं, क्या काम करके जाएंगे, ओवरी क्या काम करके जाती है। अगर हम देखें
तो कंप्लीट अपन गाइनोस्टियम की स्टडी, कंप्लीट अपन एंडोस्टियम की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे स्टैमन इसकी स्टडी कर रहे हैं, या माइक्रोस्पोरेंजियम, या मैं बोलूँ पॉलन ग्रेन। मतलब कि ये क्या है, ये है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर हम क्या देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर अगर हम देख रहे थे एक फ्लावर के अंदर, अगर हम एक फ्लावर को देख रहे थे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा था, ये स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे हमारे को जो मेल पार्ट था, ये देखो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है बच्चों हमारा एंथर। ये क्या है, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। अब बच्चों यहाँ पे हम देखिए इन दोनों को कंबाइनली क्या बोल रहे थे हम, इन दोनों को कंबाइनली बोल रहे थे हम स्टैमन। क्या बोल रहे थे हम, स्टैमन बोल रहे थे। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि अगर अपन देखें तो दे आर टू पार्ट ऑफ टिपिकल स्टैमन। स्टैमन की दो पार्ट होते हैं। तो दो पार्ट कौन कौन से हैं बच्चों, दो पार्ट है हमारे फिलामेंट एंड एंथर। हमें क्या देखने को मिलेगा, फिलामेंट और एंथर, ये किसके पार्ट है, स्टैमन के पार्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, या आपको स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है, तो ये देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, एक तरह से स्टामन है। तो इसके अंदर ये पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है, हमारा एंथर है। एंड यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, फिलामेंट देखने को मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो फिलामेंट्स होते हैं, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट क्या है, फिलामेंट क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं एंड फ्लैंडर स्टॉक का होता है, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। मतलब क्या है, ये एक तरह से लॉन्ग है। देखो बच्चों, ये आपकी लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या होती है, वेरिएबल हो सकती है डिफरेंट स्पीसीज के अंदर। ऐसा नहीं है कि स्टेमन आपका जो फिलामेंट है, सारे प्लांट के जो फिलामेंट होते हैं वो सिमिलर इन साइज होते हैं। ये हर एक प्लांट के अंदर अलग अलग साइज के आपको फिलामेंट देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करते हो अगर अलग अलग प्लांट को, तो अलग अलग प्लांट के अंदर जो आपके फिलामेंट की लेंथ होती है वो अलग अलग देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर। अब ये क्या बात बोल रहे हैं कि इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का, वो अटैच हो रहा है थैलेमस से या पेटल से। समझ में नहीं आ रहा, तब बना के देख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। ये देखो, ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया थैलेमस। ये क्या बनाया मैंने, थैलेमस। ये क्या है, पेडिसल। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये देखो, ये देखो बच्चों, ये क्या है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखो, ये हमारा एंथर हो गया, ये एंथर है। एंड ये क्या है हमारा, कोरोला। एंड यहाँ पे हमें ये क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ये हमें देखने को मिलेंगे क्या, कैलेक्स। तो अब आप यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला कि देखो दो एंड है यहाँ पे, एक तो डिस्टल होता है, तो डिस्टल में हम बोलेंगे तो एंथर है। एंड प्रॉक्सिमल एंड कौन सा है, ये हमारा प्रॉक्सिमल एंड है। ये क्या है, प्रॉक्सिमल एंड है। तो प्रॉक्सिमल एंड ये बोलना चाह रहे हैं, जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का, वो अटैच है किसके साथ में, थैलेमस के साथ में। ये देखो यहाँ पे देखो, ये थैलेमस के साथ में अटैच है। ठीक है। एंड किसके साथ में अटैच है, पेटल ऑफ द फ्लावर। तो ये क्या है, ये देखो, ये क्या है हमारे, ये हमारे पेटल से तो है, ये पेटल है। ठीक है। ये क्या है हमारा पेटल, मतलब ये क्या है, कोरोला, जिसके सिंगल यूनिट है पेटल्स। ये क्या है, कैलेक्स, जिसके सिंगल यूनिट क्या होती है, कैलेक्स की, सेपल। ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका एंथर है, ये क्या है, एंथर, और ये क्या है, फिलामेंट। तो फिलामेंट का बच्चों, फिलामेंट का जो आपका एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड होता है, वो अटैच होता है किससे, थैलेमस से अटैच होता है। ये किससे अटैच है, ये अटैच है हमारा किससे, पेटल से। अगर अपन इसको देखें, अगर मैं आपको इसको 3D में समझाऊं, तो आप देखो बच्चों, अगर अपन क्या देख रहे हैं, एक फ्लावर को देखो,
तो यहाँ पे एक फ्लोवर आपको दिख रहा होगा, इस फ्लोवर के अंदर आपको जो एंथर दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहेंगे फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट देखने को मिल रहा है। तो फिलामेंट देखो कहाँ पे अटैच है, ये फिलामेंट अटैच है हमारे थैलेमस से, ठीक है। ये अगर अपन देखें तो यहाँ पे कौन अटैच है, ये हमारे पेटल्स अटैच है, ठीक है। तो पेटल्स एंड किससे अटैच है, ये पेटल्स एंड हमारे थैलेमस से अटैच है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि प्रॉक्सिमल एंड जहाँ पे हमारा कौन अटैच है, जहाँ पे हमारा फिलामेंट अटैच होता है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस एंड द पेटल ऑफ द फ्लावर, एंड डिस्टल एंड पे कौन है, हमारे एंथर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टैमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये आपकी जो लेंथ देखने को मिल रही है बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लेंथ देखने को मिल रही है फिलामेंट की, ये क्या हो सकती है, वेरीज कर सकती है इन डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। किसी में स्मॉल होती है, किसी में क्या होती है, लार्ज होती है, सेम में सेम नहीं मिलेगी, समझ में आ रहा है। ये आपको जो आपके जो फिलामेंट की जो लेंथ देखने को मिल रही है, जो फिलामेंट की लेंथ है ये वेरिएबल होती है, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज को या डिफरेंट फ्लावर्स को, दैन डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर का अगर आप ऑब्जर्व करो तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आप इस माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग लेंथ के, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, द नंबर एंड लेंथ, नंबर एंड लेंथ मतलब कि आपके जो एंडोसियम है, आपके जो स्टैमन होते हैं, इसके नंबर क्या हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। किसी के अंदर 9 होते हैं, किसी के अंदर 5 होते हैं एंडोसियम मतलब स्टैमन, किसी के अंदर 6 होते हैं, किसी के अंदर 9 प्लस में 1 का अरेंजमेंट है। तो ये क्या होते हैं, वेरी होते हैं बच्चों, वेरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एंथर। तो हम एंथर के ऊपर आते हैं, ये हमारा एंथर वाला पार्ट है, ये वाला। तो इस एंथर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि एंथर द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, जो टर्मिनल होगा, जो एंड पर होगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंथर बोल के जा रहे हैं बच्चों। अब इस एंथर के अंदर हम देखें बच्चों कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, ये कितने हैं, 2 लॉब्ड होती है बच्चों इसकी क्या है, 2 लॉब्ड होगी। अगर मैं इस एंथर को देखता हूँ बच्चों, ठीक है, तो मैं एक एंथर लेता हूँ, इस एंथर को देखो बच्चों, इस एंथर को अगर मैं कट करता हूँ, ठीक है, आपको आंसर दिख रहा है इस फ्लावर के अंदर, तो इसको अगर मैं कट करके देखता हूं तो इसके अंदर मुझे क्या देखने को मिल रही है, 2 लॉब देखने को मिल रही है, ठीक है, एक लॉब गिरी, एक लॉब गिरी, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये बाइलोब्ड है, ठीक है। अगर आप आंसर को देख रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये क्या है, बाइलोब्ड है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो आपको पॉलिन ग्रेन्स देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, लेयर्स प्रेजेंट होती है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। वापस आओ बच्चों, तो ये क्या होता है, दे आर, अगर हम देखें तो बाइलोब्ड है एंड विथ ईच लोब हैव 2 थिका, दे आर डाइथिकस, ओके बच्चों। तो वापस देखो बच्चों, तो हमने अभी देखो क्या देखा, ये हमारे जो एंथर है, ये अगर हमने इसको कट करते हैं, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने के बाद हमें क्या देखने को मिल रही है, 2 लॉब देखने को मिल रही है। ये जो 2 लॉब है बच्चों, देखो 1 और 2, 2 लॉब देखने को मिल रही है। अब इस 2 लॉब के अंदर हम देखें तो ईच लॉब ये क्या है, डाइथिकस है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 पारी देखने को मिलेगी, 2 कॉर्नर देखने को मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या है, ये डाइथिकस है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये एक लॉब के अंदर 2 क्या होते हैं, थीका प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 4 थीका हो जाएंगे अगर दोनों को कंबाइन नहीं देखे तो अपन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि दे आर डाइथिकस, ईच लॉब हैविंग 2 थीका। तो 2 लॉब है तो क्या कितने थीका हो जाएंगे, 4 थीका हो जाएंगे बच्चों, ओके। नेक्स्ट अपन देखें कि द एंथर इज ए 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangiate located at the corner, 2 in each lobe। देखो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। वापस देखो, अगर मैं इसको कट करके देख रहा हूँ तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, 2 लॉब देखने को मिल रही है। तो ये 2 लॉब के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं कि 4 लॉब लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम ये बोल रहे थे एंथर इज ए 4-sided टेट्रागोनल है, तो यहाँ पे देखो 4-sided देखने को मिल रही है, ये एक तरह से क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट है, ठीक है। 4 लॉब देखने को मिलेगी यहाँ पे, और यहाँ पे 2 अगर देखें 2 लॉब है तो यहाँ पे देखो 4 कॉर्नर देखने को मिल रहे हैं। तो 4 कॉर्नर पे हम क्या बोल सकते हैं, ये टेट्रागोनल हो गए, एंड टेट्रागोनल है तो हम बोलेंगे ये टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होंगे। अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे क्या हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट हो गए, इसलिए हम बोलते हैं ये एक तरह से क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप का होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे भी अगर एंथर को देखें, यहाँ पे तो एंथर को बेस्ड ऑन द लॉब, अगर इनकी लॉब
कि बीच पर हम इनको डिफरेंशिएट करें तो एंथर आर कैटेगराइज्ड एज मोनोथिकस एंड डाइथिकस। ये क्या होते हैं, मोनोथिकस भी हो सकते हैं एंड डाइथिकस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने पहले देखा था कि हमारे जो एंथर थे, एंथर क्या था, डाइथिकस थे। अगर ईच लोब हैव टू थिका, एक लोब के अंदर दो थिका थे तो हमने बोला डाइथिकस है। एंड दोनों लोब को अगर मैं देखूं तो दोनों लोब के अंदर क्या है, दोनों लोब के अंदर हमारे को देखने को मिलेंगे बच्चों क्या, यहाँ पे हमारे को चार देखने को मिले, थिका देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बट कुछ एंथर होते हैं ऐसे जिनके अंदर हम देखें कि ईच लोब हैव वन थिका ओनली। लाइक यहाँ पर एक थीका देखने को मिलेगा, एक थीका यहाँ देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर देखें तो यहाँ पे चार थीका देखने को मिलेंगे, यहाँ पे चार थीका देखने को मिलेंगे। ईच लोब अगर अपन देखें, कट करके देखें तो ये देखो यूँ कट करेंगे तो हाफ इधर हाफ इधर, तो यहाँ पे क्या होती है, दो थीका इधर इसमें होंगे, दो थीका इसमें होंगे, बाइलोब्ड हो गई। ठीक है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, कुछ एंथर को हमने कैटेगराइज किया है एज ए मोनोथिकस। ठीक है, ठीक है, लोब के बेस में हमने मोनोथिकस एंड डाइथिकस हमने डिफाइन किया है। अगर हम देखें बच्चों कि मोनोथिकस का एंथर हैव सिंगल लोब, यहाँ पे एक सिंगल लोब है, ये देखो सिंगल लोब है। ठीक है, विथ टू पॉलन चैम्बर, दे आर आल्सो नोन एज बाइस्पोरेंजियट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि मोनोथिकस एंथर के अंदर क्या है, अगर अपन देखें मोनोथिकस के अंदर यहाँ पे सिंगल लोब प्रेजेंट है, सिंगल लोब है तो हम बोलेंगे विथ टू पॉलन चैम्बर। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको क्या, बाइस्पोरेंजियट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपन कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इसका एग्जांपल कौन होते हैं, आपके मोनोथिकस जो एंथर है जिसके अंदर सिंगल लोब है विथ टू पॉलन चैम्बर। यहाँ पे लाइक अगर देखें तो 1 और 2, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इनके जो बाइस्पोरेंजियट के एग्जांपल कौन है, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, कॉटन, वुल्फिया एंड मालवेसी फैमिली। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अगर अपन नेक्स्ट देखें बच्चों इसके अंदर तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पोरेंजिया तो है ही यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अपन क्या देख रहे हैं कि टेट्रास्पोरेंजिया, मैंने बताया कि ये क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिया होते हैं, बट सम टाइम क्या होता है कि एंथर कंसिस्ट करते हैं ओनली वन माइक्रोस्पोरेंजिया। पहले हमने देखा था कि एंथर की लोब पे हम क्या देख रहे थे, चार कॉर्नर पे हम क्या बोल रहे थे, ईच कॉर्नर पे क्या है, हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो एक लोब के अंदर अगर हमने बाइलोब देख रहे थे, बाइलोब्ड के अंदर हम क्या देख रहे थे, चार थीका देखने को मिल रहे थे। अगर हम देखें कि सिंगल लोब्ड है तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेंगे, टू थीका देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, या वन थीका देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपका समटाइम जो एंथर कंसिस्ट करते हैं वन माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, तो हम इसको इंस्टेड ऑफ यूजुअली 4, ठीक है, वैसे हमको कितने देखने को मिले, चार देखने को मिल रहे थे थीका। बाइलोब्ड है तो बाइलोब्ड के अंदर हमें चार थीका देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंसिस्ट कर रहा है ओनली सिंगल, तो हम बोलेंगे इसको क्या, मोनोस्पोरेंजियट टाइप की। किस में देखने को मिलेगा, आर्किथोबियम के अंदर देखने को मिलता है। ये किस में देखने को मिलेगा बच्चों, आर्किथोबियम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि आपका जो एंथर है, एंथर को अगर आप ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखते हो, अगेन रिपीट कर लेते हैं, एंथर को अगर आप कट करके देखते हो तो एंथर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एंथर इज ए बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, या मैं बोलूँ 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट होती है, क्योंकि इसके अंदर चार क्या होंगे, चार थीका होंगे। अगर टोटल देखें तो एक लोब के अंदर क्या होंगे, वन लोब। अगर सिंगल लोब की बात की जाए तो यहाँ पे दो थीका प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं डाइथिकस होती है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर अपन कंप्लीट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होंगे, टेट्रागोनल होती है ये, तो टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। ठीक है, सम टाइम अगर हम बात की जाए, कुछ कई बार क्या होता है कि एंथर कंसिस्ट करता है सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 4, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, मोनोस्पोरेंजिएट। ठीक है, किस में देखने को मिलेगी, आर्किथोबियम के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम देखिए कि मोनोथिकस, अगर हमने इनके लॉब के बेस पे भी, क्योंकि यहाँ पे लॉब देख रहे हैं, तो हमने देखा कि लॉब के बेस पे भी मैंने इसको डिफाइन कर रखा है हमने एंथर को, कि ये मोनोथिकस भी हो सकते हैं, डाइथिकस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मोनोथिकस में क्या होता है, एंथर हैव ए सिंगल लॉब। ठीक है, अगर हम देखें सिंगल लॉब है यहाँ पर, अगर अपन देखें तो, एंड 2 पॉलन चैम्बर है। अगर अपन बात की जाए तो ये देखो, ये एक सिंगल लॉब है एंड यहाँ पे क्या होगा, 2 चैम्बर है, पॉलन चैम्बर प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे बाइलोब्ड है, अगर मैं कट करके देखूं तो ये बाइलोब्ड है, एंड यहाँ पर बाइलोब्ड है, तो ईच के अंदर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेंगे चार टेट्रास्पोरेंजिएट अगर देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप की हो गई, ये क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये बाइस्पोरेंजिएट हो गए।
ठीक है, इसलिए हमने देखा कि यहाँ पर ये क्या है, कि मोनोथिकस है, ये क्या होगा, डायथिकस हो गए। यहाँ पे बाइलोब्ड है, ये सिंगल लॉब्ड है। ठीक है, तो ऐसा हमारा क्या हुआ, ये आंसर की स्ट्रक्चर खत्म हो गई है बच्चों। ठीक है।